Hello to all my dear students. Let's start with the volume 3 of chapter number 5 division. I welcome all the students of class 4th. This is the 5th chapter. So very important because the next chapter is based on this chapter only. So please see this video very carefully. इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इसमें डिवीजन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10 and DMAS rule. Okay, very short video it will be, so no need to worry, it will be not too long. We will see some of the things here. So the first thing is division by 10, 100 and 1000, multiples of 10. तो अब मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ द मल्टीपल. ओके, let me close off this. Yeah, better. So division by 10, 100 and 1000. Division by 10. 10 से डिवीजन करने के कुछ रूल्स लिखे हैं. Let's see them. If the divisor is 10, okay, the digit in the ones place. ठीक है, डिवाइज़र जब 10 होता है, जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो डिवाइज़र ऑटोमेटिकली 10 है. So the digit in the ones place of the dividend becomes the remainder. सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि जब जो डिविडेंड होता है हमारे पास, जैसे 30 यहाँ पे हमारा डिविडेंड है तो उसका जो वंस होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा. ओके, जो वंस प्लेस में जो भी है मतलब 0 है वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड बिकम्स द कोशेंट. और जो बाकी के आपके जो प्लेस वैल्यूज़ बच रहे हैं 10 या 100 वो सब आपके कोशेंट हो जाएंगे. तो 30 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज़ द आंसर हियर? कोशेंट विल बी 3 एंड रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सो 185 डिवाइड हो रहा है. दिस इज़ द रूल. ओके, दिस इज़ गिवन एज अ रूल. वेरी सिंपल. जब भी कोई हमारा प्लेस वैल्यू फॉर्म होता है, जब भी कोई नंबर फॉर्म होता है तो उसमें प्लेस वैल्यूज़ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो 10 से डिवाइड करने पे क्यों ये रूल, ये वाई दिस रूल इज़ देयर, ये रूल क्यों दिया गया? क्योंकि यू ऑल नो दैट वेन एवर एनीथिंग इज़ ऑन 10th प्लेस. ओके, जब भी कोई 10th प्लेस पे कोई नंबर होता है देन इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 10. ओके, तो जब ये 10 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी सेपरेटेड. ओके, वेरी सिंपल. 30 डिवाइड 10 और 10 से हो रहा है. ये अगेन यू विल हैव क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. ओके, अब आप कहोगे क्वोशेंट एंड रिमाइंडर सेपरेट क्यों हो रहे हैं? क्वोशेंट तो वी कैन ब्रिंग द क्वोशेंट बाय डिवीजन मेथड. बाय ये इसमें क्यों ऐसे ही बोल दिया गया कि आप उसको ऑटोमेटिकली सेपरेट कर दो? ओके, दिस इज़ जस्ट एज रूल कि आप सिंपली बहुत ही क्विकली आप जज कर पाओ कि कोई भी नंबर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वंस का प्लेस हमेशा रिमाइंडर हो जाता है एंड टेंस या उससे आगे का प्लेस जो बाकी के प्लेस वैल्यूज़ होते हैं वो आपके क्वोशेंट हो जाते हैं. सपोज़ करिए 10 है, सॉरी 100 है, तो 100 इज़ डिवाइडेड बाय 10. ओके, 100 होता है 10 से डिवाइड हो रहा है तो 100 में ओके let's see here. Okay, we'll take this 100. तो 100 में 1 जो है आपका इसमें 100 के प्लेस पर है and 0 1 is on 0 is on 10th place and 1 0 is on 1st place. तो इसमें से एक 0 जो है 1s की प्लेस पे. अब इसको हम 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बस इसको अलग अलग कर देंगे. मतलब हम डिवीजन कर रहे हैं, बस वंस के प्लेस पे 0 को हम सेपरेट कर दे रहे हैं. और इससे नतीजा क्या है इसका? व्हाट इट इज़ ब्रिंगिंग? इट इज़ ब्रिंगिंग कंप्लीट डिविजिबिलिटी, एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी. ओके, तो कोई भी नंबर होगा हमें उसको क्या करना है? बस सेपरेट कर देना इस तरह से. तो वंस के प्लेस पे हमारा जो भी होएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा and rest of the things will be quotient. I hope I am clear. The 2464. Okay, 2464 यहाँ पे है. Okay, divided by 10 it will be 246.
एज द क्वेश्चन एंड 4 एज द रिमेंडर। 4 को बस हमने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है साइड में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग। अब देखते हैं डिवीजन बाय 100 का क्या रूल बता रहा है हमें बुक। डिवीजन बाय 100, इफ द डिवाइजर इज 100, the digits in the ones place and tens place of the dividend becomes the remainder। ठीक है, जस्ट वेरी सिंपल। जैसे टेंस में हम लोग कर रहे थे, हमने वंस के प्लेस को शिफ्ट कर दिया, रिमाइंडर ले लिया उसको। इसमें बस हमें वंस को और टेंस को दोनों को हमें रिमाइंडर में ले लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हाँ यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है। यू जस्ट थिंक whenever any number is divided by 100, that should be more than 100। okay students, कोई भी नंबर जब लेस देन 100 है तो डिवाइड नहीं हो सकता। obviously it will be more than 100, then only it can divide so big numbers। okay, तो बिग नंबर्स को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बस हमको कुछ नहीं कुछ सेपरेट कर देना है। हमेशा हम इस बात को याद रखें, बाकी नंबर्स में जब 8 से आप डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड करो, तो आपको प्रॉपर डिवीजन करना होगा। बट फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से कोई नंबर्स होते हैं, हमें डिवाइड करने हैं, तो बस हम उसको ऐसे से सेपरेट कर देंगे। वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर दिस। लेट्स रिवाइज अगेन। डिविजिबल बाय 10 में क्या करते हैं, वंस की प्लेस को रिमाइंडर ले लेते हैं, बाकी सब हम शिफ्ट कर देते हैं क्वोशिएंट में। ओके, एंड इन 100 we just shift the ones place and also tens place। चलिए देखते हैं। ओके लेट्स सी। देखिए यहाँ पे 361 है विच इज़ डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो हमने एज अ डिवाइडर यहाँ पे लिख दिया है। पर आपको यहाँ डिवाइड करने की, जब डिविजल इस तरह से करने के लिए बोला जाए तो आपको डिवाइड करना है, बट फॉर क्विक डिवीजन, ओके स्टूडेंट्स, फॉर क्विक डिवीजन यू हैव टू जस्ट सी देयर। हमने आपको बताया ना यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा। 361 हमने लिया तो वंस का प्लेस और टेंस का प्लेस एज अ रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 और 1 यहाँ पे हमारे वंस एंड टेंस के प्लेस हैं 61। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट ऐसे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर 61 ही आया है। ठीक है, एक देखिए डिवाइड करने के बाद भी ये 61 आया है, तो यहाँ पे रूल भी प्रूफ हो गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, और क्वोशिएंट में आप क्या ले रहे हैं, 100 की प्लेस वैल्यू को ले रहे हैं। ओके, सी दिस। ओके, हमने यहाँ पे वंस और टेंस की प्लेस वैल्यू को छोड़कर उसको रिमाइंडर हमें ले लेना है, और बाकी जितने बचते हैं हमारे नंबर्स वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्वोशिएंट। ओके, लेट्स सी द बी एग्जाम्पल। 4833 divided by 100। So I told you here 48 will be the quotient and 33 will be the remainder as per the rule according to the book। But जब हम ऐसे भी हम डिवाइड करके देख रहे हैं, okay, then also it will be like this। okay, division by 1000। let's see what the aspects are there for divisibility by 1000। here also is the same thing। okay, just इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वंस, टेंस और 100 के डिजिट्स को एज अ रिमाइंडर ले लेंगे। वी ऑल नो दैट जब भी हम किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट शुड बी मोर देन 1000। सो इफ द डिवाइजर इज 1000, द डिजिट्स इन द वंस, टेंस एंड 100 प्लेस ऑफ द डिविडेंड, ओके, ऑफ द डिविडेंड, what is written, let's read here slowly। if the divisor is 1000, the digits in the ones, tens and hundreds place of the dividend become the remainder, and the number formed by the remaining digits of the dividend becomes the quotient। okay, what is there in the, इसमें हिंदी में बात करते हैं तो what is the explanation of this। वंस के प्लेस वैल्यू को, टेंस की प्लेस वैल्यू एंड 100 की प्लेस वैल्यू को हमें रिमाइंडर ले लेना है। ओके, जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बचते हैं उसे हमें क्वोशिएंट ले लेना है। सॉरी स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिवीजन में भी कर रहे हैं
then also we will have the things according to the rule. तो इसलिए अब जब आपको कभी क्विकली आपको करना हुआ हो तो आप हमेशा इस रूल को याद रखेंगे. 10 में हम सिर्फ व्हेन यू हैव टू डिवाइड एनी नंबर बाय 10 आप सिर्फ वंस की प्लेस को रिमाइंडर ले लेंगे. जब 100 से करना हो तो वंस एंड टेंस को, और जब 1000 से करना हो तो आप वंस, टेंस और 100 को रिमाइंडर के ले लेंगे. बाकी सब आपका क्वोशंट हो जाएगा. तो ये हमारे एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इट वाज वेरी इजी. लेट्स सी वन एग्जांपल हियर. A sum of 1080 was shared equally among 24 students. Okay students, this is the word problem. Okay, word problem also was in the syllabus, so I have not clicked the photo of word problem, but it is here, and this was also the part of this. So let us study this also. So हमारे पास 1080 रुपीज़ है. 24 स्टूडेंट्स में हमें इक्वली शेयर करना है. तो हमको पता है कि इक्वल शेयर जब हम करते हैं तो हम डिवीजन करते हैं. एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 3rd, इक्वल शेयरिंग. डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट गेट? सो यू हैव टू डिवाइड बाय 24. अब आप 24 का तो आपको टेबल आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको 24 का मल्टीपल्स लिखना होगा. ओके स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डिवीजन है. आपको 24 का मल्टीपल्स लिखना होगा. कैसे लिखेंगे आप टेबल? 24 1 ज़ा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 2 ज़ा हो जाएगा. देन 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 3 ज़ा हो जाएगा. 2 नंबर्स के जब 20 से भी बड़े नंबर्स का हमें डिविजिबिलिटी करना है, या वो एज अ डिवाइज़र है बड़े बड़े डिविजन्स में, जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो आपको टेबल लिखना होगा उस पर्टिकुलर नंबर का. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ यू विल राइट द टेबल्स? You will write by tables by multiplying small numbers. Okay, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 2 ज़ा हो जाएगा. 24 3 ज़ा आपको करना है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्मॉल मल्टीप्लिकेशन आपको करके पूरे टेबल को फॉर्म करना है और फिर डिवीजन करना है. अब जैसे यहाँ पे 1080 है. ओके, तो सबसे पहले 24 4 ज़ा हमारा 96 हो गया. कैसे हुआ ये पता हुआ? We have multiplied this. Okay, we will multiply 24 and then we will find कि कितने टाइम्स में हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है. So we will have here 96 and we will subtract. So we will have here 12. 0 को हम ब्राउट डाउन करेंगे and we will again read the table. तो 24 5 exactly 120. तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम 20 तक ही लिमिटेड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, बट 20 तक हम क्यों टेबल लर्न करते हैं? बिकॉज डे टू डे लाइफ कैलकुलेशंस के लिए 20 तक टेबल लर्न करना इज़ वेरी कंपल्सरी. ओके, लर्निंग टेबल्स फ्रॉम 2 to 20 इज़ वेरी कंपल्सरी पार्ट. मोर देन दैट you can do, but up to 20 it is very much required for you. Otherwise you will have to do short multiplications for doing this. Okay, up to 20 you have to learn. तो 20 तक बहुत सालों से अप्रॉक्स 20 to 30 years 20-30 साल से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि 20 तक पहाड़ा या टेबल लर्न करो. तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि आपको लर्न करना है, तभी आप कर पाओगे उतना. बाकी जब आपके पास बड़े डिविजन्स आते हैं तो आपको टेबल क्रिएट करके करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स. वन मोर वर्ड प्रॉब्लम्स इज देयर. या एग्जाम्पल 12. In a garden there are 270 trees in 15 rows. Okay, in a garden there are 270 trees. 270 trees हैं in 15 rows. रोज़ मतलब क्या हुआ? एक एक साथ में लगा हुआ है, एक के पीछे एक लगा है, तो उसको हम रो बोल देते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं ना, आप डेस्क पे बैठते हैं, अपने जब स्कूल में आते हैं तो 1 by 1 बैठते हैं, तो वो रो होता है. तो लाइक दैट ट्रीज़ जब प्लांट हो रहे हैं ऐसे, तो वो 15 रोज़ हो गए हमारे. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन 1 row. तो
पूरे टोटल 15 रोज़ में 217 ट्रीज़ हैं, 270 ट्रीज़ हैं, तो एक रो में कितने हो गए, हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि एक में कितने हैं. ऑलवेज व्हेन देयर इज़ द चांस ऑफ फाइंडिंग फॉर वन थिंग यू हैव टू डिवाइड. ओके, जब हमें ढेर सारे चीज़ों का वैल्यू पता करना है, मोर देन वन, ओके, देन यू विल मल्टीप्लाई, एंड फॉर वन थिंग इफ़ यू हैव टू टेक आउट. ओके, जब ज़्यादा वैल्यू दी है और एक चीज़ के आपको वैल्यू निकालनी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग विच इज़ डिफरेंशिएटेड बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो स्टूडेंट्स यही बात है, आपको फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ यू विल सी लाइक दिस. तो हम देखते हैं ट्रीज़ इन द गार्डन कितने 270 है, रोज़ 15 है. वी विल डिवाइड, 15 का टेबल हमें आता है, ठीक है. तो 15 को हम डिवाइड करते हैं ऐसे. तो सबसे पहले हम पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे, डिवाइड हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 2 नंबर्स को ले लेंगे. तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. तो 30 इज़ ग्रेटर देन 27, सो वी विल टेक वन टाइम लेंगे, तो फिर 15 आ जाएगा. तो 27 माइनस 15 कर देंगे, इट विल कम 12, ठीक है. फिर 0 को ब्रॉट डाउन करेंगे, 120, देन 15 8 ज़ा 120, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल. ओके स्टूडेंट्स, so 18 is the answer. So 18, there are 18 trees in one row. Okay, very simple question it was. I hope I am clear, मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको. ओके, अब आता है हमारे पास एस्टिमेटिंग द कोशेंट. हमने एस्टिमेशन सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा और एस्टिमेशन ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक एस्टिमेशन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है. तो अब एस्टिमेटिंग को हम भी मज़ा चखा देते हैं, बिकॉज एस्टिमेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. हम एक एस्टिमेशन, एक हिंदी में अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये एक अंदाज़ा है. ओके, ये हम खुद से अनुमान लगा रहे. बट इन मैथमेटिक्स सेंस हम कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे. द फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव स्टडीड, वी विल रिमेंबर दैट. एस्टिमेटिंग अप टू 1000 ऑल्सो वी कैन नो, इट इज़ वेरी ईजी. जैसे हम 100 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे हम 10 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वैसे ही हम सेम 1000 का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन का यहाँ क्या मतलब है. अगर आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे क्या कहने का मतलब है. एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको एस्टिमेट कर देना, नियरेस्ट टेंस पे या हंड्रेड्स पे, जैसा भी क्वेश्चन कहता हो. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज़ नथिंग न्यू, जस्ट ये एस्टिमेटिंग को उसमें ऐड कर दे रहा है. ओके, जो आप कभी भी न्यू टॉपिक्स से जब आते हैं चैप्टर्स में तो आपसे घबराइए मत. बेसिक थिंग्स को आप याद रखेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो हम आइए देखते हैं. बाय राउंडिंग नंबर्स टू देयर नियरेस्ट 10 और 100 वी कैन एस्टिमेट देयर क्वोशिएंट्स. ओके, क्या कह रहा है? बाय राउंडिंग ऑफ टू द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 और 100 वी कैन एस्टिमेट देयर क्वोशिएंट्स. एग्जाम्पल 14, लेट्स सी एस्टिमेट द क्वोशिएंट्स. तो एस्टिमेट द क्वेश्चंस में हम आंसर ले आकर हम जो आंसर आता है उसको हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं. पहले हम एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द एस्टिमेटेड क्वेश्चन. तो 63 डिवाइडेड बाय 7 है यहाँ पर हमारे पास, तो हम उसको पहले ही राउंड ऑफ कर लेंगे. ओके, एस्टिमेट क्या मतलब? एस्टिमेट मतलब नॉट राउंड ऑफ. एस्टिमेट का मतलब अपने हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ हो जाना. ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट माई सेल्फ. एस्टिमेट का मतलब होता है अपने हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट का राउंड ऑफ हो जाना. तो 63 जैसे यहाँ पर है 63, इट हैज़ वंस एंड टेंस, तो हम उसको टेंस प्लेस पे कर लेंगे राउंड ऑफ. ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड 7 को हम is rounded off to the tens place. Okay,
सो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, अगर हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को देखें, सो वी विल एस्टिमेट द क्वेश्चंस. सो नाउ वी आर डूइंग हियर, हमने एस्टिमेट कर लिया, हमारे पास आ गया 60 डिवाइडेड बाय 10. ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल नो हियर, जब हम इसको एस्टिमेट कर देंगे तो 63 विल बी 60 एंड 7 विल बी 10. ओके, जब 7 को 1 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. वाई? बिकॉज 0 एंड 10, ओके, या तो 0 आएगा या तो 10 आएगा, एंड 7 इज़ नियर टू 10. ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय 10, सो यू विल डिवाइड हियर एंड द आंसर इज 16. तो 6 हमारा जो आ रहा है वो हमारा एस्टिमेटेड क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट वी हैव ऑल्सो गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन as the same way. We have taken the question here, we will round off to the according to the place value, highest place value. तो 455 हमारा 455 डिवाइडेड बाय 24 है, तो फिर 455 पे विल राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हमारा 100 है. 100 डिवाइडेड बाय 24, 24 इज़ द we will round off to the nearest 10 because it is the highest place value is nearest it is 10. So 455 राउंड ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 500 एंड 24 विल बी राउंडेड ऑफ टू 20. ठीक है, देखिए ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कि राउंड ऑफ करना टू द नियरेस्ट 10 टू द नियरेस्ट 100, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जितना भी आ रहा है हमें उस पर पूरा पूरा राउंड ऑफ कर देना है. ओके, तब हमको उसको फिर डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद 25 आ रहा है यहाँ हमारा, 25 विल बी द एस्टिमेटेड क्वोशंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, ये आपके नेक्स्ट क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ सी इट वेरी केयरफुली. मल्टीपल ऑपरेशंस, इसी को मैं कह रही थी DMAS रूल. ओके, चलिए देखते हैं कि बुक क्या कह रहा है, हमें क्या पढ़ा रहा है. इन रियल लाइफ सिचुएशंस यू मे नीड टू सॉल्व अ सम विथ मल्टीपल ऑपरेशंस. आपने कभी नहीं सुना होगा स्टूडेंट्स इसको, मे बी आपने जाना होगा थोड़ा बहुत, बट आई विल टेल यू वेरी डीप थिंग्स हियर. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 2 + 2 × 2 कितना होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ़ आई एम टेलिंग यू 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, तो आप पहले प्लस कर दोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे. जो आप इसमें पढ़ने जा रहे हो मल्टीपल ऑपरेशंस में, इसमें आपको पता चलेगा कि हमको सबसे पहले डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन करना है. जब भी हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन साथ में होता है, तो हमको DMAS रूल को लगाना होता है. क्लियरली टेलिंग यू इन हिंदी, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट द बुक इज सेइंग. इन रियल लाइफ सिचुएशंस में यू मे नीड टू सॉल्व अ सम विथ मल्टीपल ऑपरेशंस. कभी कभी हमारे पास होता है ऐसा कि हमें प्लस भी करना है, तुरंत माइनस भी करना है. ओके, टू सॉल्व दीज सम्स, इन सम्स को हमें सॉल्व करने के लिए वी फर्स्ट सॉल्व द डिवीजन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन फाइनली सब्ट्रैक्शन, in that order. This rule can be remembered as DMAS, where the DMAS stands for division, multiplication, addition, subtraction. DMAS rule students याद रखिए हमेशा. DMAS रूल, सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. ये DMAS रूल है ही है इसलिए कि जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, आपको प्लस भी करना, माइनस भी करना है, सब एक ही में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ही करना है. आइए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही
बहुत ही सिंपल एक हम एक्सरसाइज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व 564 डिवाइड बाय 4 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 1245 माइनस 5698। देखिए इसमें प्लस भी है, माइनस भी, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, चारों चीज़ें हैं। ओके, हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व कर लेना है। जब डिवीजन करने के बाद आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा फिर उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स। देखिए 564 दिया हुआ है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? जब तक उसका क्वोशंट नहीं आ जाएगा तब तक आप उसको 15 से भी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करोगे। ओके, पूरा डिवाइड होने के बाद 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब उसको 15 को और उसको सेपरेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेशन है। अब हमको 3 को 1245 से भी मल्टीप्लाई करना है, एंड ऑल्सो जो हमारे पास यहाँ पे हमारे डिजिट्स आ रहा है बिसाइड 15, लेफ्ट साइड ऑफ 15, ओके, जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उसको भी हमें देखना है। फिर दोनों को साथ में हमें रखना है, फिर देन उसको हमें ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमको तब उसको ऐड करना है। आइए देखते हैं स्टेप वाइज क्या हमें करना है इसमें। सॉल्व द डिवीजन फर्स्ट। डिवीजन में हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर हमने बताया था क्या आ जाएगा। तो 564 को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 141। देख सकते हैं आप 141 आंसर है। तो हमने जैसे बताया था कि हमें इस तरह से रख लेना है क्वेश्चंस को। डिवीजन हमारा हो गया है सॉल्व, डिवीजन हमने ख़त्म कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ देखिए प्लस का साइन बीच में है और दोनों तरफ मल्टीप्लाइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन को साथ में करना है। मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन को साथ में करना है। तो देन now solve the multiplication. Okay, so again you see here 141 multiplied by 15 and 3 multiplied by 1245. So multiplying 141 by 15 we have 2115 here, and multiplying 3 by 1245 we have 3735 here, and we are done with the multiplication. अब हमारे पास बचा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमको पहले एडिशन करना है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ सॉल्व द एडिशन। एडिशन कर लेना है हमें। हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन डिजिट्स को प्लस करेंगे। ओके फर्स्ट, तो वी विल हैव 5850 हियर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 5698. we will have, okay, then in the last we have to solve the subtraction. This subtraction you have to solve, and then you will have the final answer 152. तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे हमने पहले डिवीजन किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत भी होगी। ओके, अब देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5H है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एस्टिमेटेड क्वेश्चंस है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आपको एस्टिमेट करके हाईएस्ट प्लेसेस पे फिर उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी है। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, चाहे कहीं पे भी डिवीजन दिया हो। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी डिवीजन दिया हो तो लास्ट से डिवीजन करना शुरू करके बाकी सब नंबर्स को एज इट इज़ आपको उतार देना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया, डिवीजन को सॉल्व कर लो आप, जब जो आंसर आए तब उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर एडिशन करिए, फिर सब्ट्रैक्शन करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल दिस 4 क्वेश्चंस। आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास वर्क। ओके, आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। आप जब थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे तो आपको ऑलरेडी आपको इसमें आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, जब आपको कुछ भी, तब भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस तो आप मुझे बाद में भी क्लास के ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए हम एट अ ग्लांस देखते हैं।
The number which is being called, which is divided, is called the dividend. जो नंबर डिवाइड होता है किसी नंबर से उसको हम कहते हैं डिविडेंड. The number by which we divide another number is called the divisor. जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, जो डिवाइड करता है. ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. द नंबर और आंसर विच वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट. वेरी सिंपल. जो आंसर हमारे पास आता है डिवाइड करने के बाद वो कोशेंट है. द नंबर विच रिमेन्स आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर. ओके, जो बच जाता है हमारे पास, डिवाइड नहीं होता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं. When we divide a number by 1, the quotient is the number itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो quotient, okay, is the number itself. Okay. When we divide a non-zero number by itself, the quotient is always 1. Okay, non-zero number means, what is the meaning of non-zero number? मीन्स उसमें ज़ीरो नहीं है, तो क्वोशेंट ऑलवेज हमारे पास 1 होता है. ओके, वी हैव ऑल सीन एज द प्रॉपर्टीज़. जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमें पता चला था ना कि ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है. तो अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में जा सकते हो. व्हेन वी डिवाइड ज़ीरो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, the quotient is always 0. Okay students, so I hope I am clear, everything is clear to you. So I end here myself, and I hope all the things are clear to you, and all the topics you have to see and cover up. Okay, I end here by volume 3rd of chapter number 5. So next video you will be seeing chapter number 6, that is factors and multiples. The next chapter will be factors and multiples. Thank you students, have a nice day.